पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध जैसा कि संबंध पढ़ने से ही, वाक्य को पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है। देखिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम यह शब्द पढ़ने से ही पता चल जाता है कि यह क्या बता रहे। संबंध का मतलब रिश्ता बनाना, यानी संबंध, एक दूसरे से संबंध बनाना, रिश्ता बनाना। ठीक है, कुछ शब्द होते हैं जिनसे शब्दों का रिश्ता बनता है, जैसे जो, जैसा जैसा, वैसा वैसा। ठीक है, या जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ शब्द होते हैं जिनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। यदि एक शब्द को लिखा जाए और दूसरे शब्द को ना लिखा जाए तो वह शब्द एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं। इसलिए जो शब्द एक वाक्य में आए हुए दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो वहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। देखिए, जहाँ वहाँ अगर हम यहाँ पर जहाँ लिखते, ऐसे लिखते जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो से सड़क पार करनी चाहिए, तो वाक्य क्या होता, गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि जहाँ क्या है, अकेला रह जाता। इसका क्या है, इसके संबंध शब्द नहीं है। वहाँ अब पढ़ेंगे हम, जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो वहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। देखिए, जहाँ और वहाँ का क्या है, संबंध अच्छा है, इसलिए दोनों शब्दों को लिखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बच्चों आता है छठा, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है, स्वयं, खुद से, अपने आप से। निज का मतलब होता है स्वयं या अपने आप से या खुद से। तो ऐसे शब्द जो अपनेपन का बोध कराते हैं या जिन्हें कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो सब केवल स्वयं के लिए कराते हैं, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। स्वयं मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपने कपड़े क्या करूँगा, खुद ही, यानी स्वयं ही कर लूँगा। मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। ठीक है, यानी जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग हों या अपने आप के लिए प्रयोग हों वह क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए हम पाठ को फिर से एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सर्वनाम क्या है कि नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में कुछ शब्द एक वचन के होते हैं और कुछ शब्द बहुवचन के होते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाते हैं और सर्वनाम के भेद कहलाते हैं। तो बच्चों सर्वनाम सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत